तो राम और सीता जो दोनों है, बोथ हैंड, यहाँ कंजक्शन कौन है, बोथ हैंड, जो राम एंड सीता जो है दोनों जो है इस सभी कामों को कर सकते हैं। कौनो अगर मान लो दुल्हन अगर मान लो कि घूग तलने रह जितना तब वो ओकरा के शिकायत करता सुन ना, शिकायत होगी तो कि अरे देखो ना आज के जमाना में भी कौची घूग ताने के भी अगर घूग उठा के भी आयल ना, अरे फलाना को पतोहिया ला जाइल ना हिया वो सही आवे लिया, ये भी बात आ जाता है। सब्जेक्ट को नहीं जोड़ना है, सब्जेक्ट तो दोनों गुड़े बा, हाई सब्जेक्ट इसलिए जोड़ा कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें जो है सब्जेक्ट एक है, गुण अलग अलग है। एक ही व्यक्ति, एक ही लड़की है जिसमें लंबाई का एक गुण है, एक सुंदरता का गुण है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कह रहा कि आई लाइक, सुनिएगा, आई लाइक नाइदर, क्या कोई नोट लगा बताए, यहां पर नोट लगी ना, कल रूल पढ़ा रहे थे सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस बनाने के लिए, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का, उसका कल प्रक्रिया इन्फिनिटी वाला हुआ था। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस केस को पढ़ेंगे, टू टू वाला केस को, किसको पढ़ेंगे, टू टू। इसलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा बाय यूजिंग टू एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, इसको हेडिंग डालिए आप लोग। और यहां से लिखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू भी वन से जोड़ा जाता है, जिसके पहले सेंटेंस में कारण तथा दूसरे वाक्य में परिणाम का बोध होता है। जिसके पहले वाक्य में कारण तथा दूसरे में परिणाम का बोध होता है। कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को टू, यानी टू का मतलब टी डबल ओ, जिसे आप लोग ऐसे सुने होंगे सेंटेंस, सुनिएगा पहले सभी लोग। जिसे मैंने कहा, देख आरपीसी नाम सुनने हैं, आरपीसी इज वेरी वीक, बहुत कमजोर हो गए हैं। ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकते हैं, माने इतना कमजोर हो गए हैं कि चल नहीं सकते हैं। ऐसे जब सेंटेंस बनाना होगा तो कह रहा है कि कौची से जोड़े, टू से। देखा जी आरपीसी बात है जी, आरपीसी ही रही, क्या रही, नहीं आरपीसी ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईज बात है, ईज जब भेरी लागर रही ना तो ई हटा दिए, अब भेरी ना लगा रही, खाली एडजेक्टिव एडवर्ब रही तो उसे छोड़ दिए, तो ई लगा रही तो एकरे का हटा के एकरे बदले में हो जाए टू, टी डबल ओ, यानी आरपीसी इज टू वीक, इतना कमजोर हो गए हैं, हाँ हो गए हैं। अब देखो, अब एक में हाई आरपीएस खाते आइल बा और हाई भी, ये दोनों हर दी हैजी लगी टू, हाई वाक बात का लिख दे, वाक हो गई। आरपीसी इतना कमजोर हो गए हैं कि टहल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, टेंशन मतलब सुन, मजाक उड़ाओ सन, बाद में आई हम सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन रहा, ये देखिए सुनो सुनो, क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपके सामने रहा क्वेश्चन, चलिए बनाइए, देखते कितना लोग बनाते हैं। सी इज वेरी वीक, सुनिए वो बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर है कि सी कैन नॉट वॉक फर्दर, वो आगे नहीं जा सकती है। बना दीजिएगा कि ना बनी वजह, क्या बनाए परी, तनी बनाइए तो देखते हैं। देखिए कुछ करे के बाद देखो, सी इज हाई हट जाई, टू वीक, हाई वाला हट जाई,
टू वॉक, फर्दर ना हो, देखा था सही है ना, कोई दिक्कत, इसको बनाइएगा, यू आर टू लेट, हाई हट जाइए, टू कैच द ट्रेन, देखा था हो रुपेश, सही बा। देखो सर जी है जी की भेरी नहीं के लगल, भेरी नहीं के लगल तब वो कोई दिक्कत नहीं है, ही इज टू लिख दिया, टू भेरी ना ले जी, हाँ ले जी, है जी की लेकर काट दी, अकाल लिख दो, टू डू दिस टाइप ऑफ हार्ड वर्क, देखा था सही बा, हाई वाला बना के देखा जा, सी इज टू, सॉरी सी इज टू इंटेलिजेंट टू फेल इन द एग्जाम, देखा था सही बना, हाइला भी बनेगा तो क्या बनेगा, ये सब इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ने लायक, लेकिन हम क्या कहें, इट वाज टू हैवी, इट वाज टू हैवी, हेकरा का हटा देबा, टू लिफ्ट इट, इतना भारी था कि कोई उसे उठा नहीं सकता था। हेडिंग डालिएगा, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आप पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा, सुनिए, दो सेंटेंस है, राम कैन डू ऑल दिस वर्क, राम सभी कामों को कर सकता है, सीता कैन डू ऑल दिस वर्क, सीता सभी कामों को कर सकती है, यानी ये दो सेंटेंस है, एक में कहा जा रहा है कि राम सभी कामों को कर सकता है, दूसरा में कहा जा रहा है कि सीता सभी कामों को कर सकती है, यानी दोनों वाक्यों को करने का जो काम हो रहा है, कर्ता हो रहा है, एगो में राम हो रहा है और एगो में सीता हो रहा है, एगो में कौन हो रही है, सीता, एगो में, सर जी एक मतलब कि सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग है, दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही है कि जो काम राम कर सकता है वो काम सीता भी कर सकती है, यानी सभी काम राम भी कर सकता है, सभी काम सीता भी कर सकती है, यही ना बात है जी। अब समझिए, जैसे अब इस सेंटेंस को बनाने, जैसे मैंने कहा कि आई कैन टीच यू, मैं आई कैन टीच स्टूडेंट्स, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, फिर एक आया कि यू कैन टीच इंग्लिश, आप भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर जी कि यू एंड आई कैन टीच इंग्लिश, हाँ आप और मैं अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, तो एंड से इसको बनाने का दो एक तरीका नहीं है, तीन चार तरीके से बना सकते हैं। देखो एगो कह रहा है कि राम एंड सीता कैन डू ऑल दिस वर्क, राम और सीता सभी कामों को कर सकते हैं, आपका ये भी सही है, ठीक। दूसरा, इसी बात को कोई ऐसे कह सकेला कि दोनों कौन कौन, तो राम और सीता जो दोनों है, बोथ हैंड, यहाँ कंजक्शन कौन है, बोथ हैंड, जो राम एंड सीता जो है दोनों जो है इस सभी कामों को कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि इसमें देखो कंजक्शन का आया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक मतलब कि केवल राम ही नहीं बल्कि सीता भी सभी कामों को कर सकती है, एक मतलब कि दोनों लोग काम कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि राम एज वेल एज का मतलब के साथ साथ है, राम के साथ साथ सीता भी सभी कामों को कर सकते हैं। सर ये चार प्रकार से हुआ, आप चारों में से कौनों से बना दीजिएगा गलत नहीं होगा। सर जी सबसे आसान तो हमने को है लगता राम एंड सीता ना जी, अगर ओकरो मान लो ई ऑप्शन में नहीं खेदले तो आपका ध्यान इस पर भी आना
चाहिए। अगर ईवी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका ध्यान नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में भी विचार करना जरूरी है। और तीनों ऑप्शन नहीं के दिले तो एज वेल एज वाला भी केस पर एक बार फोकस करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम लेंगे इस पर भी, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ इस एगुड़े सेंटेंस है, 4 तरीका से बना सकते हैं। अब रहा बात कि हम 4 को सेंटेंस देंगे, एक और तरीका से बनाइएगा, ना हो जाएगा। इसको पहले लिखिए, रोल नंबर फर्स्ट करा कि एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज का प्रयोग 2 कथनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि नेहा कैन सिंग वेल, नेहा अच्छा गा सकती है। मोनी कैन सिंग वेल, मोनी अच्छा गा सकती है। यानी इसमें गाने वाले जो गायक जो है, सब्जेक्ट अलग अलग है। आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? नेहा एंड मोनी, सही है। आगे कैन सिंग वेल, सही है। दूसरा अगर आप बनाना चाहें तो हाँ बताए ना जी, बोथ, कौन? नेहा एंड मोनी हाँ कैन सिंग वेल। अगर मान लीजिए हेकरा से बनाओगे तो क्या बने हो जा, नॉट ओनली नेहा बट ऑल्सो मोनी कैन सिंग वेल। या तीसरा से बनाना चाहते हैं तो नेहा एज वेल एज मोनी कैन सिंग वेल, ना बन सकता है। इसी पर तो बनाना है, डिपेंड करता है। सर जी बनाना पड़ता है, नहीं, आपके ऑप्शन में ऑलरेडी दिया रहेगा और आप लोग को वो देखना होगा। अच्छा इसको बना सकते हैं, रोहित इज प्लेइंग, मोहित इज प्लेइंग। बनाइए, कुछ करेक्ट नहीं है। रोहित एंड मोहित आर प्लेइंग ना हो, इसको एक और तरीका बताइए कोई। बोथ रोहित एंड मोहित आर प्लेइंग, या नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो मोहित इज प्लेइंग, ना जगह ना हो। अच्छा हाई बनावा, देखो इसमें सब्जेक्ट अलग अलग नहीं खे, सब्जेक्टवा एगुड़े बा। निशा इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। सुनिए, अगर आप सर जी हम लोग ऐसे बना है कि निशा इज टॉल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, ये भी सही होगा। निशा इज टॉल एंड ब्यूटी, क्योंकि सब्जेक्ट को नहीं जोड़ना है, सब्जेक्ट तो दोनों गुड़े बा, हाई सब्जेक्ट इसलिए जोड़ा कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें जो है सब्जेक्ट एक है, गुण अलग अलग है। एक ही व्यक्ति, एक ही लड़की है जिसमें लंबाई का एक गुण है, एक सुंदरता का गुण है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ई भी बेहतर होगा। कोई कहेगा सर जी हम बना है कि निशा इज टॉल एज वेल एज ब्यूटीफुल। हाँ, निशा जो है लंबा के साथ साथ सुंदर भी है, ना जगह हो। या निशा इज बोथ, निशा इज बोथ, कहां पर? अब देखो रोहित और मोहित दूगो मिल गुलसन, तो एगो बेलसन की दूगो। हाई कह रहा कि रोहित खेल रहा है, मोहित खेल रहा है, और दोनों मिला के कह रहा है कि रोहित और मोहित दोनों खेल रहा है, तो एक वचन होगा कि बहुवचन? तो या इज होगा कि आर? कहां पर, कहां बा? देखो में खाली नीचे न बा, सब्जेक्ट नीचे न बा, नीचे न लंबा बिया और कोची बिया सुंदर बिया। तो सुंदर और लंबाई ये सब्जेक्ट नहीं, नहीं तो गुण न है। जैसे यू आर इंटेलिजेंट एंड, सुनिए, यू आर इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, आप तेज भी हैं और हैंडसम। सुना,
आप तेज भी हैं और हैंडसम भी हैं, तो आप में दो गो गुण है। लेकिन मैं कहूं कि राम और श्याम, राम और श्याम, तो कौ गो भइल? एक व्यक्ति में 5 गुण हो सकता है, उसके लिए वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट अनुसार आता है। तो इसमें राम और रोहित और मोहित क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? खाली निशा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, हाई वाला बना हुआ था, हाई बना हुआ। रोहित बॉट, रोहित खरीदा कौची? अ पेन एंड अ पेंसिल ऑल्सो। या लिख सके नहीं जा कि रोहित बॉट, रोहित खरीदा नॉट ओनली पेन बट ऑल्सो पेंसिल। रोहित केवल कलम ही नहीं बल्कि पेंसिल भी खरीदा, यानी दोनों ने खरीदलस जी। ये कंडीशन, क्या कोई दिक्कत है? बन जाएगा, इससे आएगा तो। रोल नंबर बी लिखिए। बट, वेयर एज, वाइल, स्टिल, एट, नॉर्थलेस, ओनली, हाउएवर इत्यादि का प्रयोग दो कथनों को, दो स्टेटमेंट्स के बीच कंट्रास्ट यानी विरोध या भेद या अंतर बताने के लिए किया जाता है। रोल नंबर बी लिख लीजिए इसको। द ब्राइड इज ब्यूटीफुल, दुल्हन सुंदर है, दुल्हन जो है सुंदर है। सी इज इम्पुडेंट, वह बेशर्म है। सुंदर तो है लेकिन बेशर्म है। बेशर्म कहने का मतलब कि लाजात ओजात नहीं खे ना जी। तो यहां जो हुआ, एक तरह से सुनिए, एक तरह से इस दुल्हन का गुणगान किया गया और एक ही शब्द में इसका विरोधाभास कर दिया गया। शिकायत कर गल, कह रहे तो सुंदर तो भी है लेकिन लाजात ओजात नहीं खे। तो अब बताइए यहां पर जो होगा, सुनिए, तो लेकिन लगा कि नहीं लगा? देखिए, कौनो अगर मान लो दुल्हन अगर मान लो कि घूग तलने रह जितना तब वो ओकरा के शिकायत करता सुन ना, शिकायत होगी तो कि अरे देखो ना आज के जमाना में भी कौची घूग ताने के भी अगर घूग उठा के भी आयल ना, अरे फलाना को पतो ही जाए ना हिया वो सही आगे लिया, ये भी बात आ जाता है। यानी हर तरह से मैंने उसको रहने नहीं देना है। देखो सुनो, तो वही कर सुन यहां हुआ कि द ब्राइड इज ब्यूटीफुल, दुल्हन सुंदर है, बट लेकिन इम्पुडेंट यानी क्या है? क्या है जी? बेशरम है। अब सर जी यहां पर ये बेशरम लिखे, क्या गलत है? नहीं है। अब हमने एग्जाम्पल लिया आपका, ये छोड़ो उस सब बात, सुनो, हम लोग का मेन फोकस इस पर होना चाहिए। रानी इज ब्यूटीफुल, रानी सुंदर है। हर सिस्टर्स आर अगली, उसकी बहन लोग कुरूप है। रानी सुंदर है लेकिन ओकर बहनिया बैसन सब कुरूप बैसन, माने बदसूरत है। क्या है? बदसूरत। तो के झगड़ा उनका समझ लो वसन, समझो, सुन लो बाबू, सुनो। अब एक के बनाई जी तो कह रहा है कि रानी इज ब्यूटीफुल, रानी इज ब्यूटीफुल, क्लियर है? अब देखो जबकि का अंग्रेजी मैंने क्या बताया है, जबकि का अंग्रेजी आप देखो 3-4 को बताया है। पहले वेयर एज, व्हाइल, वेयर एज या व्हाइल। आप एकरा में से कोनो लिख सकला, गलत ना हो हेजगी लिख सकला वेयर एज, सॉरी वेयर एज या हेजी का लिख सकला व्हाइल। एकर मतलब ये भइल कि हाँ रानी जो है क्या है? सुंदर है, जबकि दोनों में से कोई लिख सकते हैं, उसकी बहन है। अब हेजी के लिए छाप देवा, हर सिस्टर्स आर अगली का ना बन जाए जैसे दूसर का। हेकर अर्थ से देखिए, जब तक अर्थ ना समझ हो जाए ना तब तक क्लियर ना होके।
मोहन वाज एनवायर्ड, मोहन नाराज था। एनवायर्ड का मतलब नाराजगी, क्रोधित होना, खिसियाना, नाराज था। फिर भी ही केप्ट मम, केप्ट मम का मतलब चुप रहना। वह नाराज था फिर भी चुप था ना, गुस्साइल बनी तब वो का बनी, चुप बनी। तो और गुस्सा जानते हो बड़ी खतरनाक चीज होता है। गुस्सा में कब चुप्पी। सपोज मान लो घर से मम्मी खिला पिला के भेजली आ सांझी के तू जैसे ही गई तो मालूम चला मम्मी तारा से का बड़ी नाराज बड़ी। आ नाराज में बोलत तो ठीक बा, लेकिन अगर चुप हो गई कि ना तो दुनिया के सबसे खराब काम बा। मनावही में लग जी, कहा बोल मम्मी काहे खिसेल बड़ू, तो नहीं होता है जी। तो ये जो होता है, अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी इसका क्या लग रहा है कि मोहन एनवायर्ड था फिर भी वो क्या, सॉरी फिर भी क्या था, चुप था, मौन था। तो यहाँ फिर भी का अंग्रेजी क्या लिखवा, स्टिल लिख सकला चाहे एट लिख सकला ना जी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज नो होप ऑफ द पेशेंट सर्वाइवल, रोगी को जीने का कोई उम्मीद नहीं था, रोगी का जीने का कोई उम्मीद नहीं था। फिर भी द डॉक्टर डिसाइडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन, फिर भी डॉक्टर ने क्या निर्णय लिया ऑपरेशन करने के लिए। तो दो बताओ, अब बताओ एजगी भी फिर भी आयल बा, हेजगी भी फिर भी आयल बा, तो फिर भी अंग्रेजी क्या होखेला, स्टिल या एट या नेवर्थलेस, नेवर्थलेस भी है देखिए ना, है ना जी। तो काना ही बन सकता है, तरी बनाइए तो दोनों क्या बनेगा करा के, मोहन वाज एनवायर्ड, स्टिल लिख सकें जा चाहे एट लिख सकें जा ना हो। ही केप्ट मम, सही है। आइए क्या बने वजह, देखो आइए में कह रहा है कि देयर वाज नो होप ऑफ द पेशेंट सर्वाइवल, पेशेंट को बचने की, जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी नेवर्थलेस या येट या स्टिल, तीनों में से कौन कर सकेला। फिर भी द डॉक्टर डिसाइडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो अब हेजगी जो हमने के कंजक्शन जोड़े के बाद यहां पर क्या लिख सकनी जा, स्टिल लिख सकनी जा, एट लिख सकनी जा, नेवर्थलेस लिख सकनी जा, ना लिख सकनी जा हो, ये हो जाएगा। कौन लिख सकनी जा, कोई दिक्कत, बन जाएगा। अच्छा हाई बना दीजिएगा, ना बने बनाइए तो देखते हैं क्या बनाता है, बनाइए ना देखते हैं। देखा, सी इज और राइट, सॉरी ओनली टायर्ड, या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते, ध्यान रखेगा, ओनली सी इज टायर्ड, ये भी गलत नहीं है, यानी सी इज ऑलराइट वो बिल्कुल ठीक है, केवल वह थकी है। ओनली टायर्ड भी हो सकता है, ओनली सी इज टायर्ड, ये भी सही होगा। हाई का बने वजह, ही देखा, ही डिड नॉट प्रिपेयर, और तैयारी नहीं किया, वेल अच्छे से, उसका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ, फिर भी स्टिल एट, या तो भी कह सकते हैं हाउएवर, तो भी वो क्या हो गया, सफल हो गया, ना हो गया हो, ही
सक्सीडेड, वो सफल हो गया। यहाँ हाउएवर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। लिखिए आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर नॉर, अदरवाइज और इल्स और का प्रयोग दो विकल्पों या दो से अधिक विकल्पों को बोध कराने के लिए किया जाता है। दो विकल्पों या दो से अधिक विकल्पों को बोध कराने के लिए किया जाता है। आइदर और का मतलब समझे तो जा, दो में से कोई, दो में से कोई। नाइदर नॉर का मतलब दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। सर जी आइदर और का मतलब क्या है? यानी दो में से कोई एक 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 है। या नाइदर नॉर और का मतलब है दो में से कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इस सेंस से लेता है। अदरवाइज का मतलब क्या चीज? वरना। और इल्स का भी मतलब क्या होता है? वरना। और मिस या इस केस में आता है, इसमें ना विकल्प दिया रहता है। कौन चीज रहता है? विकल्प। जैसे देखो जवन विकल्प रहेगा ना ओकरे का हमनी के प्रयास कर जी विकल्पिक बनावे खातिर। मान लो विकल्प के कहे का मतलब दूगो रहे के चाहिए ना, हम कर्ता एगुड़े है दोनों सेंटेंस में, तो दोनों कर्ता में विकल्प बन सकता है? ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं विकल्प बन सकता है। लेकिन कह रहा है कि यू कैन टेक टी, आप चाय ले सकते हैं। अगला कह रहा है कि यू कैन टेक कॉफी, आप कॉफी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर विकल्प आप में बन रहा है कि चाय और कॉफी में बन रहा है। यानी आप कौची ले सकते हैं? चाय की कॉफी, चाय या कॉफी, दोनों में से, दोनों के दोनों में से कोई एक है। इन्हें ना के एक हाथ से कॉफी एक हाथ से चाय ना, जब भी मांग नहीं, कभी या तो कॉफी बना, कहा चाहिए चाय या कॉफी, तो कॉफी या चाय, इन्हें दोनों लेके आओ ना, दोनों नहीं ना जी। तो यहां पर करते हैं, देखिए आपने आप बनेगा यू कैन, सुनेगा यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। अब दोनों में से यानी आइदर, आइदर कौन चीज? टी, या तो आप चाय ले सकते हैं और कॉफी ले सकते हैं। यहां विकल्प बनाने के लिए जानते हैं क्या आया है? यहां विकल्प बनाने के लिए आइदर आया है और आया है, जो चाय और कॉफी को क्या बनाया? विकल्प बनाया है। क्या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है 3 men कैन डू दिस वर्क इन अ डे, 3 आदमी इस काम को एक दिन में कर सकते हैं। 5 women कैन डू दिस वर्क इन अ डे, 5 औरतें इस काम को एक दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कामवा तो उहे बा, दिनवा उहे लगता, खाली आदमी के औरत के संख्या कम बेसी होखता। तो उहे कामवा करे के होखी, ते आदमी लगिहन तो कगो आ औरत लगिहन तो कगो, तो या नोखी या तो 3 गो आदमी आ नहीं तो 5 गो औरत। तो या के अंग्रेजी का होखेला और, तो का बनाई जी? अगर एकरा के बनावे को होखी का बनेबा? 3 men और कह रहा है 5 women can do this work in a day। गौर कीजिएगा यहां पर अभी हमनी के कंजक्शन भरना है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। कौची और होना चाहिए ना जी? कि 3 आदमी या 5 औरतें इस काम को एक दिन में कर सकते हैं। तो विकल्प बनाने के लिए क्या आया? और आया। इस तरह से भी सेंटेंस में आता है। ऐसे देखो हाइला, आई डू नॉट लाइक बियर, मैं बियर पसंद नहीं करता हूं। आई डू नॉट लाइक वाइन, मैं शराब पसंद नहीं करता हूं। एक मतलब कि ना ही मैं बियर पसंद करता हूं और ना ही दोनों पसंद करता हूं, कि दोनों में से कोई नहीं। आ दोनों में से कोई नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? याद है सर? नाइदर नॉर। क्या होता है?
नाइदर नॉर। जब नाइदर नॉर होता है तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कह रहा कि आई लाइक, सुनिएगा, आई लाइक नाइदर, क्या कोई नॉट लगा होता है यहां पर, नॉट लगी ना, आई लाइक नाइदर बियर, ना मैं बियर पसंद करता हूं, और जी का लिखल जी नॉर, सब्जेक्टवा दोनों के एगुड़े बा, नॉर वाइन, यानी ना ही मैं क्या पसंद करता हूं, शराब। आई लाइक मैं पसंद करता हूं, ना ही बियर ना ही शराब। तो यहां पर देख रहे हैं कि दोनों को विकल्प बनाने के लिए क्या है, निगेटिव विकल्प के लिए नाइदर और नॉर। जो किसको विकल्प बनाया, तो बियर और वाइन का। क्या कोई दिक्कत है? हाई समझ में आइल? हाई ना समझ में आइल? हाई क्या बनाइएगा? हाई तो ढेर जाना। सी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। इसमें विकल्प किस में बन रहा है, वहां जाने में कि सी और आई में? सी और आई में ना जी, बना सकते हैं। पहले इसको दोनों को लिखिए, इसको एक बार समझिए। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला सी और आई को बनाएंगे। पहले इसको सिंपल तरीके से एक बना सकते हैं कि सी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है, नॉर ना ही आई डू, बट आई डू, आई डू सिंपल में। आ नहीं तो ऐसे बनाए के बाद तो लिखा नाइदर सी नॉर आई गो देयर, ना ही वो है ना ही मैं वहां जाता हूं, दोनों आदमी। आ नहीं तो एक के और तरीका बनावे कोखी तो लिख सकला कि सी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है। और यहां लिख सकेंगे नाइदर या नॉर, दोनों में से कौन हो, नाइदर या नॉर। यहाँ हो जाएगा आई डू। तो देखो हाई अफर्मेटिव हो गई, है क्या हो गई, हाई अफर्मेटिव के साथ नॉट लगल, एकरा साथ नॉट ऑलरेडी लागल बा, तो हो गई मैं वह वहां नहीं जाती है, और ना ही मैं का मतलब का, मैं भी नहीं जाता हूं। आपका ये भी सही है, ये भी सही है। जो विकल्प आपको सही लगे वो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। हाई बना दे बजा। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू में मिस द बस, वरना बस छूट जाएगा। बन जाइए, कुछ करे के बा, क्या बने बजा? मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज हो, अदरवाइज बतलू ना, या और इल्स क्या जाएगा, यू में मिस द बस। देखा था, बन जाइए। एक रूल पढ़ा देते ये ला, इसके बाद एक और रूल है। फोर, सो या देयर फोर, इसका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, सो या देयर फोर इसलिए का प्रयोग एक कथन से नतीजा या परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिखिए, कह रहा कि नतीजा या परिणाम निकलना चाहिए कथन से। जिसे सोनी मस्ट बी अस्लीप, सोनी अवश्य सो गई होगी। देयर इज नो लाइट इन हर रूम, उसके कमरे में लाइट नहीं है। एक मतलब ना करे घर में लाइट नहीं खींचे, मतलब सब कोई क्या हो गए, सूत गए। तो एक मतलब कि यहाँ परिणाम निकल रहा है ना जी, कि काहे परिणाम निकल गए, सो गए होगी, क्योंकि लाइट जरूरत तो रहते नहीं खे। तेज की बनाई जी, तो बनाई जी सोनी मस्ट बी अस्लीप, सोनी सो गई होगी। अब देखो यहां पर क्योंकि लगेगा कि इसलिए, क्योंकि उसके कमरे में लाइट नहीं रखी। यहां पर फोर लगेगा, फोर
देयर इज नो लाइट इन हर रूम, यह ना बेहतर होगा, क्योंकि वो सो गई हुई, क्योंकि उसके कमरे में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। हाई वाला का बने वजह देखो, हाई वाला में पहले क्वेश्चन ही गलत है। सर जी यहां पर ना ही होके के छात्र है, ही वॉज गिल्टी, वो दोषी था, उसे सजा दिया गया। काहे सजा दिया गई? वो दोषी था इसलिए उसे क्या किया गया? सजा दिया गया। क्या बने वजह? ही was guilty, so he was punished, उसे क्या किया गया? सजा दिया गया। he was punished। ये रूल समझने वाली है। लिखे who, whom, which, which, when, where का प्रयोग लिखिए पहला वाक्य के अर्थ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब पहला वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नहीं रहेगा, सुनिएगा, जब पहला वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट के बजाय हु का प्रयोग करेंगे। हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। अगर इस वाक्य का नाउन या प्रोनाउन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता हो तो हम लोग क्या करते हैं? हुम का प्रयोग करते हैं। हुम किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए, और उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। इसमें रही तो हर जी अहूम अजियो करा बदले में। तीसरा, इस वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का पोसेसिव केस अगर हेकरा में आ जाए तो उस पोसेसिव केस के लिए हम लोग किसका? हुज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पोसेसिव केस के लिए। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन अगर निर्जीव रहता है और इसमें सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए क्या? ईट का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग करते हैं। किसके? सब्जेक्ट व्हिच, सब्जेक्ट व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव के लिए। और तीसरा कह रहा है कि जब इसमें समय का जिक्र है और वही समय का जिक्र इसमें भी जिक्र कर दिया जाए उसी समय के लेकर के, तो उसके लिए हमें क्या होता है? व्हेन का प्रयोग करते हैं और ये समय इसमें से हट जाता है। और तीसरा कह रहा है कि अगर इस सेंटेंस में स्थान का बोध हो और इसमें भी स्थान का भाव निकले, प्लेस का, तो उसके लिए क्या करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक एक चीज को यहाँ बारीकी से हम लोग समझते चलेंगे। पहला कह रहा है कि ही इज डॉक्टर सिंह, वह डॉक्टर सिंह है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। वह डॉक्टर सिंह है, वो हमेशा मेरी मदद करते। कौन मेरी मदद करते हैं? डॉक्टर सिंह। तो जो ही आइल बा केकरा बदले में आइल बा? डॉक्टर सिंह के नंबर। कौन मेरी मदद करते हैं? वह जो डॉक्टर सिंह हैं। तो जो डॉक्टर सिंह है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो ही इज डॉक्टर सिंह यहां होगा, ही इज डॉक्टर सिंह होगा। लेकिन अब हई वाला हट जाई आ एकरे बदले में कौची आ जाई? हेजगी होजी हु, होजी हु ऑलवेज हेल्प्स मी हो गया। वह डॉक्टर सिंह हैं जो हमेशा मेरी मदद करते हैं। क्या ना बन जाएगा? एक एक चीज को यहां समझ, इसको पहले आप लिखिए, उसके बाद और एग्जाम्पल पहले लेंगे तब समझ में आएगा। सिमरन इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सिमरन बहुत सुंदर लड़की है। आई लव हर, मैं उसे प्रेम करता हूं। अब इसमें बताइए, आप समझिएगा, इसमें आप बताइएगा कि इस वाक्य के कौन सा शब्द जो इसमें आया है? हर आया है। सिमरन एक सुंदर लड़की है, मैं उसे प्रेम, किससे प्रेम करते हैं? सिमरन से। तो यहां जो ऑब्जेक्ट आया है, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग करेंगे। तो हुम दूसरा जगह ना वाला है जी, लिखब सिमरन इज अ वेरी
ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही है। अब आगे यहां तक सही है। अब हई वाला हट जाइए, लेकिन हेजगी हो जी हुम, जिससे आई लव, बस यहां पर हर लिखे के जरूरत नहीं खे, ओकरे बदले में का आइल बा, हुम आइल बा, जैसे हई बनाइएगा। रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है। हिज फादर इज अ मिनिस्टर, उसके पिता एक मंत्री, केकर बाबूजी मंत्री बनन, रोहित के। तो यहाँ पर जो हिज आइल बा पोसेसिव एडजेक्टिव आइल बा, पोसेसिव केस आइल बना जी। अब पोसेसिव केस के लिए यहाँ हिज हटाई जी तो का लाई जी, हुज लाई जी, का लाई जी, हुज। तीसरा कह रहा है कि रोहन हैज बॉट अ कार, रोहन एक कार खरीदा, इट इज ओल्ड, वह पुराना है। कौन, कारवा ना जी। तो यहाँ ईट के करा खातिर बा, कारवा खातिर, कारवा खातिर सजीव हो के निर्जीव हो, तो हु काची लगी, व्हिच, क्या लगी, हाई हॉटी और कौची है जी, व्हिच। तीसरा केस कह रहा है कि रामू वेंट टू लंदन, रामू कहाँ गया, लंदन। ही स्टे देयर अ मंथ, वहां वो एक, कहां रुका, वहां। तो इस देयर के लिए कौची लगेगा, वेयर, वेयर कहां लगी, हैजगी लगी, कहां लगी, हैजा, वेयर हैजगी से का देयर का हो जाए, हट जाए। तीसरा, दे अराइव्ड हियर एट 10 PM, वो 10 बजे यहाँ पहुंचे वे लोग, ठीक है। दैट टाइम, उस समय मैं सोया था, कब पहुंचे, 10 बजे। और जब पहुंचे तो जब मैं क्या किया था, सोया था। तो दैट टाइम के बदले में क्या लगी, व्हेन लगे, ना बन जाइए, तनी बनाइए तो देखते हैं क्या होना जी। रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है। उसके पिताजी, किसके पिताजी, रोहित के। तो यहाँ हिज के बदले में क्या हो जाएगा, हुज। फादर इज अ मिनिस्टर, सही है। देखो, रोहन हैज बॉट अ कार, रोहन एक कार खरीदा है, रोहन हैज बॉट अ कार, एक कार खरीदा है। अब यहां पर ना व्हिच लगी, कैसी, कार सजीव हो कि निर्जीव हो, व्हिच इज ओल्ड, जो कारवा क्वेश्चन बा, पुराना बा। यहां पर रामू वेंट टू लंदन, रामू लंदन गया। अब जगह का है तो वेयर लगेगा, वेयर ही स्टेड अ मंथ। दे arrived here at 10 PM, when na, at that time हर जी ना, when I was asleep, कोई दिक्कत। और आज इतना ही, कल मिलेंगे, नहीं कॉम्प्लेक्स बाकी रह गया, अगला क्लास को बाकी रह गया। हाँ, कल लिटरेचर पढ़ाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं।